अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कल से मैंने एक सिलसिला शुरू किया है। कल एक दो वीडियोस मैंने बनाकर आपके सामने शेयर किए थे, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि रुक़िया शरिया आमिल हज़रात जो जिन्नात, जादू वग़ैरह, दम, झाड़ फूँक और जादू का इलाज के जो दावे करते हैं, ये किस तरीक़े से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी जो है और इसमें मुब्तला इंसानों को जादू वग़ैरह से डराकर, जिन्नात शयातीन से डराकर किस तरीक़े से पैसे तोड़ा करते हैं, ये हक़ाइक़ मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, राक़ी हज़रात और आमिल हज़रात लोगों को ये कहकर ज़्यादा मारा करते हैं, आप जानते हैं कि इनके ऊपर शैतान आ गया है, और ये कहकर इनको लकड़ी से मारना, हाथों से मारना वग़ैरह वग़ैरह, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि ये लोगों को, ये तो खुद जाहिल होते हैं, लोगों को मारा पीटा करते हैं और ये कहते हैं कि ये मार मरीज़ को नहीं लगता बल्कि शैतान को और जिन को लगता है। आइए एक ऐसा ही वाक़या आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँ। एक नौजवान लड़का है जो परेशान था, नफ्सियाती मरीज़ के अंदर मुब्तला, नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला था, जिसकी वजह से रातों की नींद इसकी जा चुकी थी और डिप्रेशन का भी शिकार था, और जिसकी वजह से ये किसी आमिल को ढूंढ रहा था रुक़िया शरिया करवाने के लिए। और उसी मौके पर इसकी मुलाकात एक आज के इस दौर के एक बहुत बड़े मशहूर राक़ी बन चुके हैं। पहले तो ये मशहूर राक़ी नहीं थे, नया नया इन्होंने रुक़िया शरिया, दम, झाड़ फूँक का एक सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त का वाक़या है, यानी कई साल पुराना वाक़या है। इस लड़के के दोस्त ये मौलाना के यहाँ पर रुक़िया करने वाले हज़रत के यहाँ पर लेकर गए। इन्होंने अपने सामने इस लड़के को बिठाया, उसके बाद कुरान करीम की तिलावत शुरू की, कान में अजान भी कही, और इस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। बार बार ये सवाल कर रहे थे कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ख्याल आ रहा है, आंखें बंद करो, आंखों में यानी कुछ नज़र आ रहा है तो मुझे बोलो। ये कहने लगा, अजान देने के बाद में भी कुछ नज़र नहीं आया, कुरान की तिलावत के बाद भी कुछ नज़र नहीं आया। तो इसके बाद में इन्होंने दो लड़कों को कहा कि इसके हाथ अच्छी तरीके से मजबूती के साथ पकड़ लिए जाए, और इस नौजवान के हाथ पकड़ लिए गए। और उसके बाद में इन्होंने इस लड़के के चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। क्या कहकर मारना शुरू किया? तू कौन है बता, तू कौन है बता, कहाँ से आया बता, किसने तुझे रवाना किया बता। यानी कोई शैतान, कोई जिन जैसे इसके ऊपर आ चुका है, और ये सवाल कर रहे थे, बार बार इसको मारते जा रहे थे। और ये लड़के का कहना मुझसे ये है कि मैं डर और खौफ के मारे ये कहना शुरू किया कि ये कम से कम मारना मुझे रोके। ये सोचकर मैंने अपना नाम बदलकर रामू बताया, रामलू बताया, राजू बताया। आवाज़ भी मैंने इसके खौफ से, ये राक़ी के खौफ से, आमिल के खौफ से मैंने अपनी आवाज़ चेंज कर ली, ताकि ये डर के मारे कि मेरे जिस्म पर शैतान आ चुका है, मुझे मारना पीटना छोड़ दे। मैंने आवाज़ बदली। इसके बाद और ज़्यादा मारने लगा, कहने लगा कि कहाँ से आया बता, किसने तुझे रवाना किया, किसने तुझे भेजा, किसने इस लड़के के ऊपर जादू करवाई। ये कहकर और मारने लगा, इतना मारने लगा, इतना मारने लगा कि मैं बेदम हो गया। और उसके बाद में ये लड़के का खुद ये कहना है कि एक सुई जैसी कोई बारीक चीज़ या कोई पिन इसके पास थी, ये लेकर मेरी कान के नीचे बार बार मुझे चुभाता जा रहा था, जिसकी वजह से मुझ पर गुनूदगी तारी हो रही थी। इसने बहुत देर तक ये मुझको मारता रहा और यही सवालात करता रहा कि तू कहाँ से आया। आखिर में मैं डर के मारे ये मारना नहीं रोक रहा है। ये सोचकर मैंने ये कहा कि भाई, मेरे ऊपर कोई शैतान नहीं आया, कोई जिन नहीं आया, मैंने आपको डराने के लिए ये काम किया है, आप मेहरबानी करके मुझको छोड़ दे। और इसके बावजूद भी इसने मुझे नहीं छोड़ा, बार बार पीटता रहा, मारता रहा। और उसके बाद जब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तो इसने मुझे छोड़ दिया, और दूसरे दिन मुझे एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ा, इलाज करवाना पड़ा, और एक दिन बाद मुझे दवाखाने से, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। तो ये हाल है रुक़िया शरिया। जो ये दावे करते हैं उनके हालात आपको बता रहा हूँ कि हम किताब और सुन्नत के मुताबिक रुक़िया शरिया करते हैं। देखिए, एक बात कुरान तो कहता है, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, कि शैतान या जादूगर कहीं से भी आ जाए वो हरगिज़ कामयाब हो ही नहीं सकता। तो जैसा कि कल मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी कि सिज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है, लिहाजा इसका इलाज
ہے موجود، علاج کروائیں، انشاءاللہ العزیز بڑی آسانی کے ساتھ اس کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود رقیہ شریعہ کرنے والے یا عامل حضرات جو جاہل ہوا کرتے ہیں، ان کے یہاں پر جا کر آپ ان کے مار کھانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا بیوقوف بن کر آپ ان کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔